नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। हमारी टीम यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन के कार्यक्रम के लिए प्रदेश में जनपद जनपद घूम रही है, विधानसभाओं का भ्रमण कर रही है, जनता का रिएक्शन ले रही है, नेताओं का साक्षात्कार कर रही है। इसी दरमियान आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के दरियाबाद से विधायक, एक जनप्रिय नेता जो 2015 में और 2017 में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए, उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक इसलिए भी कि प्रदेश के सबसे वीवीआईपी सीट में से एक दरियाबाद से, जहां एक राज परिवार से आने वाले राजा राजीव कुमार सिंह का 26 वर्षों का लगातार का कार्यकाल का रिकॉर्ड टूटता है और सतीश शर्मा, वहाँ से सतीश चंद्र शर्मा विधायक बनते हैं। इस पूरे चुनाव को आपने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। इस चुनाव का श्रेय किसको जाता है? इस जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, 2017 का जो विधानसभा का ऐतिहासिक चुनाव चल रहा था और पूरे प्रदेश की जनता ने और बाराबंकी की जनता ने और दरियाबाद विधानसभा की जनता ने भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और अपना अमूल्य मत भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो मैं इस जीत का श्रेय अपने सभी दरियाबाद क्षेत्र के निवासियों को देता हूं और अपने पार्टी के संगठन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिन्होंने एक परिश्रम की पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया था। पिछले चुनाव में आपके सामने 26 वर्ष से लगातार विधायक रहे और उस समय वो मंत्री भी थे, तो किस तरह की चुनौतियाँ थी? क्योंकि आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड है वो पार्टी के स्तर पर, उसके अलावा आपकी जो है कोई बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वहाँ जबकि सामने जो थे वो एक राज परिवार से, एक राजवंश से संबंध रखते हैं। तो उस चुनाव में जो संघर्ष रहे, उन संघर्षों को आप एक संक्षिप्त टिप्पणी उन संघर्षों पर आपकी। 2017 का जो ऐतिहासिक विधानसभा का चुनाव चल रहा था, कहीं न कहीं इस पूरी विधानसभा के अंदर विकास का मुद्दा रहा हो, चाहे बाढ़ प्रभावितों का मुद्दा रहा हो, चाहे युवाओं को रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे तुष्टीकरण के नाम पर एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहित और उनको प्रमोट करने की बात रही हो, ये सारे मुद्दे हावी रहे। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब मुद्दों के कारण ही समाजवादी पार्टी का जो अभेद्य किला था वो ध्वंस हुआ और भारतीय जनता पार्टी को महाविजय प्राप्त हुई। आपने बाढ़ के मुद्दे की बात कही। आपके क्षेत्र के भ्रमण के दौरान हमने जो सबसे बड़ी चीज़ पाई, क्योंकि आपकी छवि एक जनप्रिय नेता के तौर पर है, एक युवा नेता हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में एक थोड़ी सी नाराज़गी है। वो नाराज़गी बाढ़ की समस्या को लेकर है और जगह जगह जो सड़कों पर जल जमाव हो जाता है उसको लेकर के है। तो इसके लिए क्या रोड मैप है आगे आपके पास कि इस तरह की जो समस्याएं हैं इससे जनता निजात पा सके और क्षेत्र के विकास में जो क्षेत्र उत्तरोत्तर गति से विकास कर सके? दरियाबाद विधानसभा का एक विकासखंड पूरे डलई घाघरा सरयू नदी से हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता था और 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बाढ़ के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तमाम ऐतिहासिक काम किए हैं। आज उसके कारण से लोगों को बाढ़ से निजात भी मिली है, चाहे बांस गांव में पक्का तटबंध बनाने की बात रही हो, चाहे लोढ़े मऊ कोठरी गोरिया का रहा हो, और इसके साथ साथ चाहे जो बाढ़ प्रभावित रहे हैं उनको पर्याप्त राहत सामग्री देने की बात रही हो, या फिर जो हमारे किसान भाई जिनका फसलों का नुकसान था उनका फसलों का मुआवजा भी हम लोगों के द्वारा समय समय पर दिया गया है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बार विधानसभा क्षेत्र में ज़मीन पर उतरकर, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज़मीन पर उतरकर लोगों की समस्याओं को जाना, उनके दुख दर्द में सम्मिलित हुए और बाढ़ प्रभावितों की मदद करने का काम किया। और मुझे लगता है आज़ादी के बाद एक पहली ऐसी सरकार है, पहला ऐसा प्रदेश का नेतृत्व है जिसने बाढ़ प्रभावितों को इतने नज़दीक से उनकी समस्याओं को जाना और उनके लिए काम किया। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है,
22 में चुनाव है, मतलब जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और उससे पहले, क्योंकि इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड हो जो आप जनता को रिफ्लेक्ट कर सकें कि आपने ये काम किए हैं। वो काम जो आप बता सकते हैं कि आपने जो है, वैसे काम जो आप बता सके जनता को कि आपने ये पूरे किए हैं, ये वादे जो चुनाव से पहले आपने किए थे और चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद बतौर विधायक आपने वो काम पूरे किए हैं। 2017 के बाद जो हम कह रहे थे कि विकास की तमाम बाधाएं थीं, जो हम सबके सामने प्रत्यक्ष थी, जनता इसको महसूस करती थी कि हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं विकास के मामले में पीछे हैं। लेकिन मुझे इस बात की बताते हुए खुशी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, चाहे गोमती नदी पर सिल्हौर घाट की पुल की मांग रही हो, चाहे रारी पर सुहासा घाट की पुल की मांग रही हो, चाहे कल्याणी पर सदेवा घाट की पुल की मांग रही हो, ये सारी मांगें हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हमने पूरा करने का काम किया है। और 2 पुल बनकर तैयार हैं। एक पुल पर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो राम सनेही घाट का टाउन एरिया पिछले 30 साल पुरानी मांग थी, उसको, उस सपने को भी, जनता के सपने को हमने साकार किया है। एक स्टेडियम युवाओं के लिए समर्पित किया, 4 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन रहा है। बस अड्डा जो 30 साल पुरानी मांग थी, जनता लगातार सारे जनप्रतिनिधियों से कहती थी कि हमारे वहाँ एक बस अड्डा हो, हाईवे पे बने, जिससे आवागमन सुगम हो, लखनऊ जाने वाले लोग हों, चाहे बाराबंकी चाहे अयोध्या, उनको आवागमन सुगम हो सके। उसके लिए भी माननीय योगी जी के प्रयास से हमने बस अड्डे का निर्माण का ज़मीन उपलब्ध कराया, उसके साथ साथ धन का आवंटन कराया। शीघ्र वो भी कार्य शुरुआत कराकर आम जनता को हम लोग समर्पित करने का काम करेंगे। सैकड़ों सड़कें ऐसी थीं जिस पे लगातार लोगों की डिमांड थी, चाहे टिकैत नगर से भेलसर मार्ग रहा हो, चाहे टिकैत नगर से बदोसराय, चाहे बदोसराय से सफदरगंज, कोटवा सड़क, कोटवा धाम, ये सारी 2 लेन सड़कें निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। आम जनता को सड़कें समर्पित हैं। सैकड़ों ऐसे गांव थे जहां आज़ादी के बाद वो उपेक्षित थे, उन गांवों तक भी सड़कें हमने पहुंचाने का काम किया है। 400 गांव में बिजली 2017 के बाद, आज़ादी के 2017 के बाद हम लोगों ने बिजली वहां पहुंचाने का काम किया है। 2 पावर स्टेशन बने हैं। तो मैं कह सकता हूं कि विकास के मामले में एक समग्र दृष्टिकोण योगी सरकार कर रहा है। आज दरियाबाद विधानसभा एक आदर्श विधानसभा की ओर बढ़ रही है और तमाम ऐसे काम हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनने से जहां लगभग 30 किलोमीटर हमारे वहां 2 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसके साथ साथ सरयू नदी पर मूर्तिहन घाट है, वहां पर पुल भी बनेगा, जिससे हमारा जो उस पार वाला क्षेत्र है, इस पार से क्षेत्र से कनेक्ट हो सकेगा। आम जनता को उससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। उसका भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम लोग शिलान्यास करके, माननीय मंत्री जी के माध्यम से शिलान्यास करके और जल्द ही काम पूरा कराकर उसको भी 2-3 वर्षों में। 22 के चुनाव में सर चुनावी मुद्दा क्या होगा? 22 के चुनाव में एक विकास बड़ा मुद्दा रहेगा। जिस प्रकार से योगी सरकार ने काम किया है, कोरोना के महासंकट में आम जनता के साथ खड़ी रही है, युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने का काम किया है, और जो पिछले सरकार ने जिस प्रकार तुष्टीकरण से काम किया था, जिस प्रकार से गुंडई, अराजकता और तुष्टीकरण का माहौल बनाया था, जनता के जहन में है, जनता के दिल में है, और आज भी जनता याद करके उसके कहीं ना कहीं वो थर्रा उठती है। ऐसे उत्तर प्रदेश की जनता कामना नहीं करती है। आज पूरे प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व में खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आम जनता के विश्वास योगी जी की तरफ है और पुनः एक भारी भरकम सरकार योगी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बार बार सपा के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार की उनकी दावेदारी आप पर भारी पड़ेगी, पलटवार होगा और फिर से सपा का यहाँ विधायक होगा। तो बीजेपी की वो जो बड़ी जो है वादे, या एक तरह से वो कौन सी बात है जिसको लेकर बीजेपी आपके विधानसभा की, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी उन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के सामने जाएगी? जनता को ये बखूबी मालूम है, जिस प्रकार एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रहती थी क्षेत्र के लोगों की, उसके सुख में, दुख में, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में उनके साथ शरीक हो, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हो, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है आज दरियाबाद की विधानसभा का एक एक बच्चा इस बात को महसूस करता है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि को अगर एक छोटा सा भी बुलाया आएगा, कथा से लेकर बर्थडे तक अगर भी कोई बुलाया आएगा, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। अगर दुख का कोई समय है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग उनके दरवाजे तक पहुंचकर संवेदना प्रकट करने के साथ साथ जो सरकारी तौर पर भी मदद है वो मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर क्या हुआ है किसी से छिपा नहीं हुआ, एक बड़ा काम इस दरियाबाद विधानसभा के अंदर हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता
पिछले नेतृत्व का जो पिछला नेतृत्व था उसको भली प्रकार से उसने लंबे समय तक देखा है। क्या 25 साल में हुआ काम, क्या हुआ था, इन 5 सालों में क्या काम हुआ है, जनता को भली प्रकार से आभास है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2022 का जो ऐतिहासिक महासमर होगा विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी एक पुनः महाविजय प्राप्त करने का काम करेगी आम जनता के आशीर्वाद से, यही मेरा भरोसा है। बड़े ही बेबाक अंदाज में सतीश चंद्र शर्मा जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर विधानसभा दरियाबाद से अपनी जो चुनावी राजनीति है वो करेगी। ऐसे ही और विधायकों से और जनप्रतिनिधियों से हम बातचीत करेंगे और राजनीतिक जो हाल है उत्तर प्रदेश का वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।